अच्छे से लिखना पड़ता है। सी, स्क्रीन सबको क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ भैया। चलो, क्रिएट, ठीक है। अब यहां पे लिखना टेबल। डेटाबेस में सबसे पहले टेबल होती है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, माई एसक्यूएल डेटा स्टोर करता है रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में जब माई एसक्यूएल डेटा स्टोर करेगा, ठीक है, तो डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट होगी, ठीक है। पहले अपन को डेटाबेस सेलेक्ट करना है, वो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। क्रिएट डेटाबेस कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। पहले आप ये देख लो, ठीक है। वो जो इंप्लीमेंटेशन है वो अपन कल करेंगे, सबका इंप्लीमेंटेशन कल करेंगे। आज तो बस समझ लो तुम लोग, ठीक है। कल मैं समझाऊंगा नहीं, कल सीधा इंप्लीमेंटेशन करेंगे इसका, ठीक है। चलो, क्रिएट टेबल, ठीक है। टेबल का जो भी तुम नाम देना चाह रहे हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड, जहां पे मैंने नेम दिया है वहां पे तुम कुछ भी टेबल का नेम दे सकते हो, ठीक है। चलो, अब मैं यहां पे देखो, जैसे मैं स्टूडेंट नाम की टेबल बना रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट नाम की मैं टेबल बना रहा हूं, ठीक है। स्टूडेंट नाम की टेबल में क्या क्या होता है, अपना रोल नंबर होता है या फिर नेम होता है, ठीक है। मैं यहां पे दूंगा रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है। अब मेरे को इसको रोल नंबर बताना पड़ेगा, रोल नंबर बताना पड़ेगा कि रोल नंबर किस टाइप का होता है। कोई बता सकता है मुझे रोल नंबर किस टाइप का होता है? इंटीजर टाइप का होता है, कैरेक्टर टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है? इंटीजर भी हो जाता है भैया कभी कभार, जैसे इंटीजर, एग्जैक्टली, इंटीजर टाइप का रोल नंबर होता है अपना, ठीक है। इंटीजर टाइप का रोल नंबर होता है। अच्छा, इसमें ये भी बता, देखो माई एसक्यूएल इसलिए टफ लैंग्वेज है क्योंकि अपन को इसको सब कुछ बताना पड़ता है, इसको कुछ नहीं मालूम, अपन को बताना पड़ता है सब कुछ इसको, ठीक है। ये इंटीजर टाइप का रोल नंबर अपन लेने वाले हैं। अब इंटीजर टाइप का रोल नंबर कितना बड़ा हो सकता है? देखो, अगर अपन 1000 की बात करें तो 3 जीरो आते हैं, ठीक है। अगर 100 की बात करें तो 2 जीरो आते हैं। अगर अपन 10 की बात करें तो 1 जीरो आता है, ठीक है। इंटीजर अपना रोल नंबर अपना 1000 तक हो सकता है, ठीक है। 1000 से बड़ा रोल नंबर मैं नहीं मानता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डालना है, 3 मतलब 3 जीरो। अगर आप ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगर आप मान के चलो 10 डालोगे तो 10,000 तक ये ले सकता है, 10,000 तक टेबल में इनपुट जा। अगर आप इसमें 3 डालोगे तो 3 जीरो तक इनपुट जा सकता है। 3 मतलब जीरो से लेना तुम, ठीक है, जीरो से लेना, 1 से मत लेना। 3 मतलब क्या कहना चाह रहा हूं तुमसे मैं, 10 में 1 जीरो होता है, 100 में, हाँ भैया। ठीक है। चलो, ये अपना हो गया रोल नंबर इंटीजर 3 टाइप का, ठीक है। इंटीजर टाइप का रोल नंबर है और 3 इसमें अपन 3 अपन इसमें ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे इसको बताने के लिए कि 1 से लेके 1000 तक तुम्हें रोल नंबर लेने हैं, ठीक है। भैया हाँ भैया 3 डालेंगे तो 1000 आएगा, तो 4 डालेंगे तो 10,000 आएगा ना। 10,000। हाँ, हाँ 4 सॉरी, डालेंगे, 10,000 आएगा। हाँ 4 डालेंगे 10,000 आएगा, 5 डालेंगे 1 लाख आएगा, एंड 6 डालेंगे 10 लाख आएगा। कोई ये अभी दिक्कत नहीं। 1 लाख बोला था। कौन ने 1 लाख? हाँ वो मिस कर अच्छा दिया था, अच्छा, सॉरी। वेदांश ने, वेदांश ने, ओके ओके, कोई हाँ नहीं, हाँ मिस कर दी। कोई नहीं, ठीक है। अब अपन डालेंगे नेम, क्या डालेंगे, नेम, ठीक है। देखो, तुम भी तुम जब आरजीपीवी की वेबसाइट पे जाते हो, या फिर तुमसे रोल नंबर मांगा जाता है या फिर तुम्हारा नेम मांगा जाता है या यूजर नेम मांगा जाता है, इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं मांगा जाता, पासवर्ड भी मांगा जाता है, ठीक है। तो अपन वही क्रिएट करेंगे आज, ठीक है। अब पहले आएगा रोल नंबर, अब आएगा नेम, ठीक है। नेम किस टाइप का रहता है मेरे को कौन बताएगा, स्ट्रिंग का, कैरेक्टर का? स्ट्रिंग का। जो स्ट्रिंग है ना, अब यहां पे कहोगे भैया आप स्ट्रिंग से डिनोट कर दो, स्ट्रिंग से डिनोट नहीं करेंगे अपन। स्ट्रिंग इस चीज में है ही नहीं है, डेटाबेस में स्ट्रिंग है ही नहीं है कहीं। इस, अच्छा भैया क्या है फिर? एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जिसको अपन कहते हैं वेर केयर। क्या कहते हैं अपन? वेर केयर, वेर केयर, ठीक है। वेर केयर, वेर केयर में भी बताना पड़ेगा कितने इंटीजर स्टोर होने चाहिए, कितने मतलब कैरेक्टर स्टोर होने चाहिए, कितनी स्ट्रिंग स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे डालूंगा, इसमें देखो, किसी का भी 100 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम नहीं होता, ज्यादा बोल गया मैं, 100 कैरेक्टर तो बहुत हो गए। किसी का भी 30 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम नहीं होता। कैरेक्टर मतलब A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z,
ठीक है, किसी का भी 30 से या 26 से लेटरों से ज्यादा का नाम नहीं होता। कभी तुमने सुना है कि उसका इतना बड़ा नाम है 100 लेटर का, 100 कैरेक्टरों का नाम है उसका? हमेशा तुमने नाम ये सुने होंगे, या फिर जो कॉमन नेम होते हैं, वेदांश ले लो। अब तुमने कोई ये वाला नाम तो ऐसा सुना नहीं होगा, ऐसा नाम तो सुना नहीं होगा, ऐसा नाम तो तुमने कभी कभी सुना नहीं होगा। ठीक है, ऐसा तो कोई नाम होता ही नहीं है। ठीक है, और होगा भी तो इतने बड़े कैरेक्टरों का नाम होता नहीं है। ठीक है, इतने बड़े कैरेक्टरों का नेम होता नहीं है। या फिर ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ड्स, या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ड्स। ठीक है, 30 वर्ड से ज्यादा का किसी का नाम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डालेंगे 30 वर्ड। ठीक है, चलो ठीक है, बुरा लग जाएगा 40 वर्ड। ठीक है, 40 वर्ड से नाम ज्यादा का नहीं होता। अब यहाँ पे ही लगा देंगे ये। अब जैसे ही आप एंटर पे प्रेस करोगे, ठीक है, जैसे ही आप एंटर पे प्रेस करोगे आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी डेटाबेस में। अभी मत करना कुछ भी मत करना अभी। ठीक है, ये तो मैं बस बता रहा हूं। ठीक है, कल इंप्लीमेंटेशन कराऊंगा, इससे टेबल हो जाएगी अपनी क्रिएट। ठीक है, कौन सी कैसी टेबल क्रिएट हो जाएगी? यहां पे आ जाएगा तुम्हारा आउटपुट। आउटपुट कैसे आएगा? एक रोल नंबर नाम से, और एक आ जाएगा नेम नाम से। ठीक है, अब नेम कुछ बच्चे चाहेंगे कैपिटल लिख दें, एन कैपिटल बनाओ इसका भैया। ठीक है, एन कैपिटल बना दिया, नेम। ठीक है, जैसे मान के चलो अब तुम इंसर्ट भी कराओगे डेटा। इंसर्ट कराए बिना मानोगे नहीं, इंसर्ट कराओगे डेटा। तो इंसर्ट कैसे कराएंगे डेटा वो भी देख लो। कल मैं फिर ये बात कह रहा हूं, कल मैं किसी को बताऊंगा नहीं क्या चीज क्या करती है। कल मैं इंप्लीमेंटेशन कराऊंगा, और कल मेरे से कोई नहीं पूछना चाहिए। जो डाउट हो वो आज पूछ ले मेरे से। ठीक है, अब अपन कराएंगे इंसर्ट। भैया स्क्रीन पॉज हो गई। स्क्रीन पॉज हो गई। टेबल, अब ये तुम्हारी टेबल क्रिएट हो गई। अब इसमें इंसर्ट डेटा भी तो होगा, मतलब डेटा भरा भी तो जाएगा। वो कैसे भरेंगे वो देख लो एक बार। दूसरी कमांड देखो, सबसे ज्यादा मेन यूज होने वाली कमांड सिखा रहा हूं, सबसे ज्यादा बेसिक चीजें सिखा रहा हूं, जो कि इंटरव्यू में बेसिक कैंडिडेट को आनी ही आनी चाहिए। इतना बेसिक डेटा बेस तो आनी आना चाहिए। ठीक है, कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे डेटाबेस को बनाते हैं, कैसे टेबल क्रिएट होती है, सब कुछ आना चाहिए। ये तो एकदम बिगनर की चीजें हैं। इंसर्ट, ठीक है, और इंसर्ट की स्पेलिंग सब सही लिखेंगे। फिर बाद में कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया एरर आ रहा है। अरे तुम स्पेलिंग तो सही लिखो पहले क्रिएट की। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि CREA नहीं लगाते हैं। मैं अपने उसका वो सुना रहा हूँ, मेरे कलीग थे, मेरे क्लास फेलो, तो वो क्या करते थे, CREATE नहीं लिखते थे, CRETE, और अब एरर बता रहा है। तो जब तुम ए नहीं लगाओगे तो एरर तो बताएगा। लैंग्वेज को सपने तो आ नहीं रहे हैं कि अपने आप लगा ले वो। ठीक है, चलो इंसर्ट इनटू याद रखो, इंसर्ट इनटू सिंटेक्स अलग नहीं होना चाहिए। सिंटेक्स अलग हुआ एरर आ जाएगा। अगर मान के चलो, और बहुत से बच्चे यहां गलती करते हैं कि ये देख रहे हो तुम, 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये 2 लगे हुए हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, एक लगा देते हैं। भैया एरर आ रहा है, अब एरर तो आएगा। तुमने ये वाला ब्रैकेट बंद कर दिया वेयर केयर वाला, बट ये वाला कौन करेगा, स्टूडेंट वाला ब्रैकेट कौन करेगा बंद? एक और ब्रैकेट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं आज कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगा। ठीक है, हाँ चलो। अब अपन ने किस नाम से टेबल बनाई थी, कोई बता सकता है मुझे? किस नाम से अपन ने टेबल बनाई थी? STU STU नाम से अपन ने टेबल बनाई थी। बताना पड़ता है, देखो ये करने से ये हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है, इसको पूरा बताना पड़ता है। ऐसा करो तब ये ऐसा करेगी, वरना ये गलत गलत कर देगी। ठीक है, चलो। और हाँ, कुछ इंसर्ट रोल नंबर हो गया। अब थोड़ा कॉमा लगाओ यहाँ पे, कॉमा लगा के और क्या करना है अपन को, इंसर्ट नेम, NAME नेम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये अपन ने कर दिया 1। अब क्या क्या डाल रहे हैं इसमें अपन, वैल्यू डाल रहे हैं, कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो डेटा को क्या कहते हैं अपन, वैल्यू भी कह देते हैं कभी कभार, वैल्यू। अब यहाँ पे ऐसे तो लिखेंगे नहीं डेटा,
यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, VALUE वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब एक ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, एक ब्रैकेट में रोल नंबर क्या है अपना, रोल नंबर तुम अपने हिसाब से डाल दो, 30 रोल नंबर है। ठीक है, और हमेशा मैंने कहा ना वेयर कैर सिमिलर टू स्ट्रिंग होता है, वेयर कैर इज सिमिलर टू स्ट्रिंग, वेयर कैर इज सिमिलर टू स्ट्रिंग। बाद में कोई नहीं पूछना चाहिए भैया वेयर कैर में स्ट्रिंग कहां से आ गया। ठीक है, वेयर कैर इज सिमिलर टू स्ट्रिंग, जैसा आपने फ्रंट एंड बैक एंड या जावा में पढ़ा कि स्ट्रिंग का यूज होता था, वैसे डेटाबेस में वेयर कैर का यूज होता है, स्ट्रिंग का यूज नहीं होता। ठीक है, तुम ऐसे समझ सकते हो, वेयर कैर छोटा भैया है स्ट्रिंग का। ठीक है, चलो यहाँ पे अपन स्ट्रिंग का कोड लगाएंगे। अब स्ट्रिंग का कोड लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं कोड स्ट्रिंग का, कोई बता सकता है मुझे, बताओ स्ट्रिंग का कोड क्यों लगा रहे हैं अपन। भैया उसमें स्ट्रिंग लेटरल्स लिखेंगे उसमें। अरे वेयर कैर है तभी लगा रहे हैं स्ट्रिंग, मैंने बताया ना वेयर तो कैर वही सिमिलर टू तो स्ट्रिंग होता है। वही तो बता रहा हूँ, उसमें वही तो हाँ, आएगा लेटरल्स। आउटपुट कर देंगे इसको, और रोल नंबर यहाँ पे 30 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो नेम आएगा वो आ जाएगा। नेम आपने क्या सेट करवाया है, बासित। ठीक है, अब और इंसर्ट करवाना चाहते हो डेटा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कर दो लाइक 32, वेदांश कर दो यहाँ पे, वेदांश, कोई दिक्कत नहीं, 32, और यहाँ आ जाएगा वेदांश। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हो गए होंगे है ना। हाँ, इंपोर्ट हो गए होंगे, ठीक है। इंपोर्ट हो गए होंगे। और हाँ, कभी भी ये गड़बड़ मत करना, बहुत से बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, ये कॉमन गड़बड़ है। ठीक है, ये मैं भी कुछ नहीं समझ पाएगी लैंग्वेज। ठीक है, नहीं आपको समझे ऐसे भैया। ही लेना पड़ेगा जैसे आपने ऊपर डिफाइन किया है, पहले रोल नंबर फिर नेम, तो ऐसे ही लेना पड़ेगा, ऐसे लोगे तो एरर आ जाएगा पूरा। ठीक है, चलो अब मेरे को ध्यान आया, नहीं नहीं वेदांश का रोल नंबर नहीं था ये तो अरबाज का था, 32 रोल नंबर, मेरे को अरबाज करना चाहिए था, अब तो गलती हो गई। अब डेटाबेस में वापस तो जाया नहीं जा सकता, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया वो पत्थर की लकीर है, मिटाई नहीं जा सकती। ठीक है, अब मैं सोचूं यहाँ पे ये रेस कर दूं, अरे ये तो मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, यहाँ पे रेस करने से होगा क्या। अब मेरे को लिखना पड़ेगा अपडेट ऑपरेशन, अपडेट। ठीक है, अपडेट में क्या होगा, अपडेट का सिंटेक्स कुछ ऐसा रहता है अपना, यहाँ पे आएगा ओके, थर्ड वाली क्वेरी अपनी, थर्ड वाली क्वेरी है अपडेट। ठीक है, अब अपन ने टेबल का नाम क्या रखा था अरबाज, टेबल का नाम क्या रखा था अपन ने अरबाज, टेबल का नाम क्या है अपनी, भैया STU। एस टी यू अपना टेबल का नाम है। अब कुछ बच्चे सोचें अरे हम तो STUDENT कर देंगे, देखो जो मैंने टेबल का नाम लिया कोई गलत दिक्कत हो नहीं, जाएगा। जो यहाँ पे रखते हो ना तुम, जो यहाँ पे रखते हो वो ही नाम चलता चला आना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे अगर अरबाज रखना चाहे STUDENT रख सकता है, और बट अरबाज अपडेट करते में कर दे STU, गलत हो जाएगा। जो आप यहाँ पे नाम रख रहे हो वो ही नीचे रखना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा। अपन वेदांश को रिप्लेस करवा रहे हैं अरबाज से, अपडेट मेथड का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, पहले अपन ने टेबल लिख दी, फिर सेट कीवर्ड लिख दिया। ठीक है, लगानी लगाना अपन को सेट है। ठीक है, चलो अच्छा अपन को क्या नेम क्या चेंज करना है, वेदांश को चेंज करना है अरबाज से। तो अपन ने नेम दिया था। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नेम, और नेम ये वाला नेम है, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, आप सोचो कि ये हम तो ऐसे लिखेंगे नेम, तब भी एरर नहीं आएगा, अरे एरर आ जाएगा बिल्कुल। ये जो लिखा है ना आपने, ये जो वेरिएबल बनाया है वैसा ही वेरिएबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, नेम इक्वल टू वेदांश है। और हाँ, आप सोचो कि वेदांश अपन ऐसे दे देंगे, ऐसे ऐसे दे देंगे। आपको वेदांश जैसा अपन ने यहां दिया है वैसे ही अपन को वेदांश यहां देना पड़ेगा। ठीक है, आप सोचो कि स्मॉल दे दें, कैपिटल दे दें, कुछ नहीं, डेटाबेस चल रहा है। ठीक है, वेदांश बिल्कुल ऐसा का एज इट इज देना पड़ेगा आपको। ठीक है, कहाँ चेंज करना चाहते हो आप, कहाँ चेंज करना चाहते हो? चाहता हूं मैं, ठीक है, अरबाज करना चाहता हूं मैं। वेयर कहाँ, यहां पे लिखेंगे वेयर रोल नंबर, रोल नंबर कहां पे करना चाहते हैं अरबाज? रोल नंबर कौन सा है? 23। 32, 32, 32 पे वेदांश की जगह यहाँ पे अरबाज आ जाएगा। यहाँ पे वेदांश की जगह अरबाज आ जाएगा। अपडेट। भैया इसको अपन माई एसक्यूएल में क्यों नहीं कर रहे? अरे मैंने आज इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं बुलाया है, आज मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए बुलाया है कि कैसे कैसे क्या करते हैं। कल पूरा अपन इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे, माई एसक्यूएल को खत्म कर देंगे कल। ठीक है, अच्छा, आज आप मेथड बता रहे हो? बस हाँ, मेथड बता रहा हूँ मैं। ओके ओके। और कल आप लोगों में से कोई भी मुझसे नहीं पूछना चाहिए ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। कल इम्प्लीमेंटेशन चलेगा पूरा। ओके भैया। हाँ चलो, अब कौन सा भैया मेथड बचा? भैया, हाँ बोलो। अगर यहाँ पे रोल नंबर नहीं होता हाँ तो पर इसको अपडेट कैसे करते फिर? तो कुछ और होता। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? वेयर लिख रहा हूँ। वेयर कहाँ? अगर जहाँ यहाँ पे अगर 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 यहाँ पे एक और नेम होता तो कैसे करते? तो कैसे तो करते? यहाँ पे मान के चलो सरनेम होता, सरनेम होता। ठीक है, अब कैसे करते? अब ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपन सरनेम। ठीक है, जो भी आपका दिया गया है सरनेम, कहाँ चेंज करना है? सरनेम पे। और यहाँ पे अपन स्ट्रिंग कर देते, यहाँ पे अपन स्ट्रिंग कर देते। ठीक। करना, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ पे मैंने वेयर लिखा है। वेयर मतलब कहाँ, कहाँ बदलना चाहते हो आप? तो मैंने लिख दिया रोल नंबर 32 पे आप अरबाज की, वेदांश की जगह अरबाज कर दो। हो गया वो चेंज। अच्छा, अब कौन सा ऑपरेशन रह गया? कोई सा ऑपरेशन रह गया अब? डिलीट कर दो भैया कुछ वो तो। डिलीट, डिलीट ऑपरेशन रह गया। फ्रॉम, अच्छा टेबल का नाम क्या है अपनी? अब हिमांशु, हिमांशु टेबल का नाम क्या है अपनी? STU, STU। ठीक है, डिलीट। ठीक है, या फिर नेम के हिसाब से कर लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। या फिर मैं नेम के हिसाब से कर दूं डिपेंड। ठीक है, नेम मेरे को बासित डिलीट करना है, बासित यहां से ऐसे भी डिलीट हो सकता है। ठीक है, या फिर तुम लोग क्या करो, रोल नंबर के हिसाब से कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। 32, ठीक है, ऐसे भी डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 32 नहीं, सॉरी, मेरा रोल नंबर क्या है? 30 है। ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां से ये चीज हट जाएगी, बस। ठीक है, चलो, अब क्या रह गया भैया? सब तो हो गई ये ऑपरेशन, एक और ऑपरेशन रह गया है जो सबसे जरूरी ऑपरेशन है। जैसे तुम सब काम करके, सब चीजें करके जावा में या फिर किसी फ्रंट एंड में, बैक एंड में उसको रन करते थे, उसको देखते थे कि दिख कैसा रहा है आखिर। इसमें कैसे करोगे? बस वो लास्ट कमांड रह गई है, जैसे इसके बाद में। प्रिंट मतलब या रन, हाँ हाँ, कोड को रन इसमें करना। कैसे करोगे? इसमें कैसे करोगे? देखो, इसमें एक मेथड होता है SELECT, सेलेक्ट। ठीक है, स्टार, सॉरी, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे कर दिया मैंने डिलीट, डिलीट। भैया आज क्लास में क्या कराया? अरे यार क्लास ही तो चल रही है, क्लास में क्या कराया? और ये अपना मेथड हो गया
ये तो डिलीट हो गया, और ये हो गया अपना रीड, इसको कहते हैं अपन रीड, ठीक, रीड कह लो या फिर तुम रीड रीड कह लो या फिर शो मेथड कह लो या फिर प्रिंट मेथड कह लो, कुछ भी कह लो इसको तुम, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे समझते हो, ठीक है, प्रिंट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। अच्छा, इस मेथड को यूज कैसे करते हैं अपन? क्यों आज मुरैना में लाइट नहीं है अपनी? ग्वालियर में भी नहीं है। भैया मेरी भी हैं? गई, जस्ट अभी थी, अभी गई है 5 मिनट पहले। क्यों, क्या हो गया? पानी आंधी ऐसा वांधी चल मौसम रही हो रहा है ना। है? अच्छा अच्छा, बारिश हो रही भैया। अरे क्या बात है। स्टार करेंगे, ठीक है, फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, स्टार। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में सवाल हो रहा होगा स्टार क्यों लगाए, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही स्टार। यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, कौन बोला यूनिवर्सल? भैया अमित। अमित, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यूनिवर्सल। जावा में भी बता चुका हूं मैं तुम्हें, ये यूनिवर्सल मतलब सबको सिलेक्ट करके लिया था, ये सबको सिलेक्ट करके, जो जो तुमने ऑपरेशन किए हैं, जो जो तुमने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, सबको सिलेक्ट करके लिया था एक सा ये, ठीक है, और ज्यादातर यही यूज होता है, ठीक है। अच्छा, कहां से अपन प्रिंट करवाना चाह रहे हैं? स्टूडेंट टेबल से, तो लिखेंगे यहाँ पे HTU स्टूडेंट, दैट्स इट। अब ये अपना पूरा प्रिंट हो जाएगा, कहाँ है ये, जो है ये अपना पूरा प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट, हो गया तुम्हारा। एसक्यूएल में पता जो इंपोर्टेंट थी, ठीक है, ध्यान रखना वो चीजें करवाएंगे जो इंपोर्टेंट थी। एसक्यूएल में और भी कुछ होता है, बट तुम्हारी वेब ऑपरेशन, और ये इंटरव्यूअर तुमसे बहुत बार पूछेगा, व्हाट इज CRUD ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है, तो तुम लोग क्या कहोगे? C4 क्रिएट, ठीक है, R4 रीनेम, सॉरी, REAT रीड, एंड U फॉर अपडेट, अपडेट, एंड D फॉर डिलीट। बस। SQL कब